नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश कुमार साहू और मैं आप लोग को कक्षा 10वीं का गणित विषय पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं अध्याय 10 जिसका नाम है ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। तो इस अध्याय के दोस्तों आपको सभी वीडियो मेरे प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे, यूट्यूब चैनल के आप जाके देख सकते हैं। तो इस अध्याय को हम पढ़ते पढ़ते उदाहरण क्रमांक 6 में पहुँच चुके हैं। तो चलिए दोस्तों इसे हल करेंगे। तो देखिए उदाहरण क्रमांक 6 क्या बोलता है। तो उदाहरण क्रमांक 6 बोलता है कि एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, तो हम यहीं से क्या करेंगे, प्रश्न को समझेंगे। पहले मैं आपको एक बार पूरा पढ़ के बता देता हूँ। एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। तो बताइए वह भवन की ओर कितना चला। ठीक है, तो जब कोण 30 अंश से 60 अंश होता है तो वह कितना दूरी चला है वो हमको बताना है। ठीक है, लड़के का। तो चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। तो इसके लिए हम पहले प्रश्न को अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हल के बाद हमें सबसे पहले जो पूछा है कि बताइए कि वह भवन से कितना चला। ठीक है, भवन की ओर कितना चला। तो हम यहाँ पे उसी को मानेंगे कि माना लड़का भवन की ओर x मीटर चलता है। ठीक है दोस्तों, ये हम पहले मान लिए। ठीक है, कितना चला x। और यहाँ पे मानते हैं कि तथा BC एक भवन है। ठीक है, चित्र के अनुसार, ये चित्र आपके पुस्तक में दिया है। तथा BC एक भवन है। ठीक है, और जिसकी ऊंचाई प्रश्नानुसार 30 मीटर है। ठीक है, बोला है ना यदि कि 30 मीटर ऊंचे एक भवन, तो भवन का ऊंचाई कितना है 30 मीटर। ठीक है, तो ये वाला जो BC है ये कितना है 30 मीटर। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे BC का वैल्यू क्या है 30 मीटर। ठीक है दोस्तों, इतना चीज हमें पता चला। ठीक है, और वह लड़का किस बिंदु पर खड़ा है, तो यहाँ पर और लिखेंगे माना कि लड़का बिंदु A से चलकर बिंदु D पर पहुंचता है। तब प्रश्नानुसार कितना अंश का कोण बनता है, तो कोण A जो है यहाँ पे कोण A का मान 30 अंश और कोण D का मान 60 अंश। ठीक है दोस्तों, या पूरा लिखना चाहें तो इसे इस प्रकार लिखेंगे कि कोण BAC बराबर 30 अंश और इसको कोण BDC बराबर 60 अंश। ठीक है, तो ये चित्र के अनुसार ऐसे आपका होगा। ठीक है, आप बनाएंगे तो ये इतना जमाने के बाद ही आपका प्रश्न दोस्तों आगे हल हो सकता है। ठीक, तो प्रश्न जैसे कि हमें बोला कि एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले BC एक रेखा बनाएंगे जो 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक बिंदु A लेंगे जहाँ पे वो लड़का खड़ा है, फिर वो चलकर कहाँ तक आता है, यहाँ तक आता है D तक। तो ये जो 30 अंश है वो कोण बढ़कर क्या हो जाता है 60 अंश हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार चित्र बनाएंगे। चित्र बनाना बहुत जरूरी है, चित्र के सहायता से ही आप प्रश्न को हल कर पाएंगे। ठीक दोस्तों, अब देखिए, अब हम क्या कहें कि लड़का A से D तक का चला है दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है x मीटर। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, ये दूरी को ज्ञात करना है, तो हम दिमाग लगाते हैं कि ये एक त्रिभुज बन गया है, समकोण त्रिभुज। इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात फिट करेंगे, तो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात फिट करना पड़ेगा, तो देखिए हमें आधार पता है और एक लंब पता है इसका, और एक कोण पता है, मतलब हम इसका आधार ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम टेन थीटा को लगाएंगे, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब का मान है हमारे पास चित्र के अनुसार BC। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे कि कौन से त्रिभुज में लगाए हैं, तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC की बात कर रहे हैं हम, ABC में। ठीक है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, फिर BC बटे AC चित्र से। तो BC का मान हमारे पास 30 और AC का मान हमें पता नहीं है, उसी को निकालेंगे। तो AC, तो ये टेन थीटा का मान हमको दे रहा है, ये कोण के लिए ज्ञात कर रहे हैं, तो 30 अंश, टेन 30 अंश बराबर 30 A बटे C। फिर चूंकि आप बताइए कि त्रिकोणमिति जो सारणी है उसमें टेन 30 अंश बराबर होता है 1 बटे करनी 3, तो ये हो जाएगा 1 बटे करनी 3, फिर 30 बटे AC। अब पक्षांतर करेंगे तो AC इधर आ जाएगा और करनी 3 इधर, तो 30 करनी 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग मानेंगे समीकरण 1। ठीक, तो AC का मान पता चल गया। AC, अब देखिए यदि हम AC में, ये जो हमारा AC है बड़ा वाला रेखा, ये जो हमारा AC है, इतना भाग पूरा AC है, तो AC में यदि हम CD को घटा दें तो हमें AD का मान मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें CD का मान चाहिए, तो CD का मान चाहिए तो हम ये छोटे वाले त्रिभुज का बात करेंगे, ये वाला छोटा त्रिभुज का, इसका हम बात करेंगे अब। ठीक है, तो अब त्रिभुज BCD में हम क्या करेंगे, फिर से टेन थीटा लगाएंगे। ठीक है, और ये जो DC की दूरी है, ठीक है, तो माना इसको हम लोग Y मान लेते हैं, माना कि DC बराबर क्या है, Y है। ठीक है दोस्तों, अब हम छोटे वाले त्रिभुज की बात करेंगे, हमें आधार का मान पता चल गया। तो चलिए देखिए फिर छोटे त्रिभुज, यहाँ पे पहले लिखिए, छोटा त्रिभुज का नाम है BCD, तो समकोण त्रिभुज BCD में माना कि CD, मानने का भी जरूरत नहीं है Y, इसको रहने दीजिए अभी, इसमें सीधा टेन थीटा लगाएंगे हम लोग, टेन थीटा तो हो जाएगा लंब बटे आधार। त्रिभुज में देखिए लंब क्या है, लंब है हमारा BC, आधार है CD, लंब है BC, आधार है CD, और लंब का मान हमें पता है 30 मीटर, और CD का मान पता नहीं है, तो इसी को निकालेंगे। तो टेन थीटा का मान अब हो चुका है 60 अंश, और ये हो गया 30, फिर CD, और यहाँ पे हम बताएंगे चूंकि त्रिकोणमिति सारणी में टेन 60 अंश का मान होता है करनी 3, तो ये हो जाएगा हमारा करनी 3, फिर 30 CD, पक्षांतर करेंगे CD इधर आ जाएगा और करनी 3 जाएगा नीचे। इसको मान लो समीकरण 2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कि अब हमें क्या ज्ञात करना है, कि ये x का मान ज्ञात करना है, AD ज्ञात करना है। तो यदि हम AC में, यदि हम ये पूरा AC है, ठीक है, इसमें हम CD को अगर घटा दें तो जो बचेगा वो क्या है, AD है, x का मान। ठीक, तो इसी प्रकार क्या है, यहाँ पे चित्र को देखो कि AC यदि आपको CD का मान चाहिए, सॉरी, यदि आपको AD का मान चाहिए,
तो आपको ए सी में किसको घटाना पड़ेगा, सी डी को घटाना पड़ेगा, तो आपको ए डी का मान मिलेगा, मतलब एक्स का मान ए सी माइनस सी डी। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखिए समीकरण 1 और 2 से मान मिल गया, तो यहाँ पे लिखिए चूंकि चित्र में यदि हमको ए डी का मान चाहिए, है ना, चित्र में हमको ए डी का मान चाहिए तो ए सी में सी डी को घटाएंगे, ए सी माइनस सी डी। ठीक है, तो समीकरण 1 से देखिए आपको ए सी का मान मिल जाएगा, यहाँ से आपको ए सी का मान मिल जाएगा, तो ए सी का मान है आपका 30 करनी 3, फिर समीकरण 2 से सी डी का मान मिलेगा आपको 30 बटे करनी 3, कहाँ से आया, तो समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, और ए डी, तो ए डी जो लड़का चला है दूरी वही तो ए डी है, देखो ये ए और ये डी, उसको हम लोग एक्स माने हैं, तो एक्स का मान इस प्रकार लिखाएगा, क्योंकि ए डी बराबर क्या है, एक्स है। ठीक है, अब देखिए इसको हल करेंगे आगे, करनी 3 फिर माइनस, हर को बराबर कर देते हैं, हर को बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें करनी 3 का गुणा कर देते हैं, ये इस प्रकार से है करनी 3, इसमें करनी 3 का गुणा करेंगे और करनी 3 का भाग, तो नीचे भी क्या हो गया, करनी 3 हो गया, तो हर बराबर है, तो हर को एक बार लिखेंगे और ये √3 और 3 का गुणा होके 3 हो जाएगा, तो फिर ये -30, ये करनी 3। ठीक दोस्तों, यहाँ पे आप बता सकते हैं क्योंकि करनी 3 और करनी 3 का गुणा करते हैं तो क्या होता है, 3 रूट कट जाता है। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 90, फिर -30, फिर ये 3, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 90 में 30 जाएगा तो 60, फिर नीचे करनी 3, एक 60 को चाहें तो हम लोग कैसे ऊपर में और करनी 3 का गुणा कर देते हैं, ऊपर और नीचे में करनी 3 इंटू करनी 3, तो फिर ये यहाँ पे फिर से बताओ कि करनी 3 और करनी 3 का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो ये x बराबर, फिर ये हो गया 60 करनी 3 और ये फिर नीचे आ गया 3, ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 विषम 60, तो आपका x का मान आ गया 20 करनी 3। ठीक है, और x क्या है, x जो लड़का दूरी चला है वो है, चित्र में देखिए x को क्या माने है, a से लेकर d तक चला है वो दूरी है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि अतः लड़का भवन की ओर 20 करनी 3 मीटर चलता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपका ये प्रश्न हल हुआ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया। तो बहुत ही आसान है, केवल आपको प्रश्न को समझ के एक अच्छा डायग्राम बनाने की ज़रूरत है। यदि आप डायग्राम बना लेते हैं तो आपका जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो फिट बैठेगा, उसके बाद आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, और ज़रूरतमंद तक शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले उदाहरण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।